इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ 2020 जेई मेंस के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे वन बाय वन। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन जनरल द प्रॉपर्टी, ओनली मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, नॉट साइन, दैट शोज अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन विद द अदर प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस द पीरियड इज़। तो देखते हैं इसमें पीरियड के अक्रॉस में क्या क्या होता है। जब आप पीरियड में इधर से इधर मूव करोगे तो आपको पता है इधर ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 होता है जैसे LINA ये सब होते हैं जो कि मेटल्स होते हैं, और इधर आते आते ग्रुप 1 से इधर आते आते ग्रुप 17 हो जाता है जो कि नॉन मेटल्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, वही हैलोजन्स, नॉन मेटल्स। तो इसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। पहला चीज़, अगर यहाँ से इधर आप जाओगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ेगी, मेटल बहुत आसानी से आयनाइज होगा, नॉन मेटल्स में बहुत दिक्कत होगी तो ज़्यादा एनर्जी देना होगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये भी बढ़ेगा, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होती है मेटल के कंपेयर में, इग्नोरिंग साइन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर वो डिक्रीज़ होगा, मेटालिक कैरेक्टर ये डिक्रीज़ होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी अगर हम बात करें तो ये भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन जब आप साइज़ की बात करोगे, रेडियस ये डिक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट तो चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर ये एक पीरियड का एलिमेंट है तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो सभी का सेम होगा, सेकेंड पीरियड है तो सभी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2, लेकिन जब इधर से इधर जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि वो छोटा हो जाएगा। तो दैट्स वाई रेडियस का जो ट्रेंड है इन सभी में, इसका सेम ट्रेंड है, रेडियस का जस्ट डिफरेंट ट्रेंड है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z, ये थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। ऑक्साइड ऑफ X, Y, Z रिस्पेक्टिवली आर बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। ये कह रहा है कि ये बेसिक है, एम्फोटेरिक है और एसिडिक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ X, Y, Z इज़। अब ध्यान से समझना, बेसिक किसके होते हैं? मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड ये होता है बेसिक, और जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड ये होता है एसिडिक, और जो एम्फोटेरिक होगा वो इन दोनों के बीच की सिचुएशन होती है, ठीक है। तो जो मेटलॉइड्स होंगे, मेटोलाइट ये होगा एम्फोटेरिक। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जब आप इधर से इधर जाते हो, ठीक है, तो इधर मेटल होता है, अभी ऊपर भी मैंने बताया था पीरियड में, और इधर नॉन मेटल होता है। यानी जिसका एसिडिक होगा वो इस साइड लाई करेगा, तो Z यहाँ पे लाई कर रहा है। जिसका बेसिक होगा वो इधर लाई करेगा, मेटल के पास, X इधर लाई करेगा, और Y इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये ट्रेंड हो गया। तो इस हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर सब, क्योंकि इधर से इधर जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है पीरियड में, तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम और इसका सबसे ज़्यादा, तो Z, Y, X, D ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये कह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अनिलियम इज़। देखो इसमें रूल क्या होता है, रूल सिंपल सा है। 1 के लिए हम यूनी से अन ले लेते हैं, 0 के लिए नील लेते हैं, ठीक है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रियम ये सब, 5 के लिए पेंटा, एंड सो ऑन। 6 के लिए हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, 9 के लिए UN, अन्नियम, ठीक है, ENN ऐसे आएगा, ENN, ओके। तो इस ढंग से हम लेटर्स को यूज़ करके इसकी नेमिंग करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है यूनी, अन मतलब यूनी 1, नील का मतलब होता है 0, उसके बाद इनियम, इन ये हो गया 9, तो ये हो जाएगा 109 विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अब कह रहा है अमॉन्ग द स्टेटमेंट 1 to 4 द करेक्ट 1 आर, इसमें से कौन सा करेक्ट है? B
हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन एम जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रुप में अगर आप रेडियस की बात करोगे, रेडियस अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो ये बढ़ता है, और पीरियड में जब इधर से इधर जाओगे तो रेडियस घटेगा। ये पीरियड का हुआ ट्रेंड और ये ग्रुप का हुआ, ठीक है। तो बी एम जी, ग्रुप 2 में अगर आओगे तो बी ऊपर है, उसके नीचे है एम जी, तो बी से जब हम एम जी पे आएंगे तो साइज़ बढ़ेगा। तो बी हैज़ स्मॉलर रेडियस देन एम जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। बी हैज़ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम, ये स्टेटमेंट भी सही है। ओके, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कैसे ये स्टेटमेंट करेक्ट मैं बताता हूँ। जो बी है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख लो, ये है 1s2 2s2, और एम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सॉरी ए एल को कंपेयर करना है, ये है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डबल फेवर इसको मिल रहा है। एक तो इसका साइज छोटा है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है वाइल इसका थर्ड में। ऊपर से इसमें से जो रिमूवल आप करोगे ये फुल फिल्ड एस से करोगे, फुल्ली फिल्ड एस, तो यहाँ से रिमूवल ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ये मैंने गलत लिख दिया है 3p1 एज़ कम्पेयर टू दिस। तो फुल्ली फिल्ड एस से रिमूवल डिफ़िकल्ट होगा और पी से रिलेटिवली इजी रहेगा। तो दोनों चीज़ का साइज छोटा है प्लस फुल्ली फिल्ड एस से रिमूवल, ये दोनों मिला के इसको हाई कर देगा, यानी ये भी वैलिड है। उसके बाद आते हैं थर्ड पे, चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मैं देखता हूँ कि क्या हम आंसर ट्रेस कर पाते हैं। जो हमें कंफर्म पता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है बिकॉज ये फैक्ट है, तो इसीलिए अभी इसको हम छोड़ देते हैं। नो कमेंट्स अबाउट दैट कि वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग, कोई कमेंट्स नहीं। बोथ बी एंड एल्यूमिनियम मेनली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ये एकदम सही है, क्योंकि फजान्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बी और एल्यूमिनियम इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होगी। बी जो आयन देगा B2+ हाई पोलराइजिंग पावर और Al3+ हाई पोलराइजिंग पावर। और दूसरा एक और रीज़न है क्योंकि इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप भी होता है, इसीलिए इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होती है। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं मेनली, ये करेक्ट है। तो हमें ये 3 है, ये डाउट है। तो पहले देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें चारों दिया हुआ है। तो आप देख लो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में चारों नहीं दिया हुआ है, राइट। और हमारा जो कन्फर्म आया है दैट इज़ 1, 2 एंड 4 जो लॉजिक से आया है। तो 1, 2 एंड 4 अगर है किसी में 1, 2 एंड 4, यस, बी ऑप्शन करेक्ट। तो ऐसा हो सकता है 3-4 प्रॉपर्टीज़ हों, उसमें से 2 आपको पता हो, कोई एक ना पता हो, फिर भी आप देखोगे उस 2 को आप नोटिस करो, ठीक है। और इन 99% केसेस यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट आते हैं 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो पूछा है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। देखो इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसके इलेक्ट्रॉन को जब आप निकाल लोगे, ठीक है, पूरे के पूरे निकल जाएंगे, तो उसके बाद जब इनर में आओगे तो एक ड्रास्टिक जंप होगा आयनाइजेशन एनर्जी में। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, लेकिन उसके बाद जब चौथा हम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो ह्यूज जंप, यहाँ पे ह्यूज जंप, ये बहुत ज़बरदस्त जंप है। तो ये क्या बता रहा है? इट मीन्स ऑर्बिट हैज़ चेंज्ड। जैसे एल्यूमिनियम का केस लेके मैं समझाता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन आप निकालने जाओगे तो सोचो वो कहाँ से निकलेगा? सेकंड ऑर्बिट से। तो थर्ड ऑर्बिट के कंपेयर में सेकंड ऑर्बिट से निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। भाई न्यूक्लियस के जितना पास होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो ऐसा केस जब हो जाए जहाँ ऑर्बिट चेंज हो जाए, और दूसरा चीज़ आप ये भी कह सकते हो कि ये तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 3 हटाने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर कर रहा है, तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यही रीज़न होता है कि इस 3 को निकालने के बाद चौथा निकालते समय ड्रास्टिक जंप होगा। तो जहाँ पे ड्रास्टिक जंप होता है ना, उसके पहले के इलेक्ट्रॉन देख लो, तो उसके पहले हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला। इसका मतलब जो वैलेंस ऑर्बिट में थे ये 3 थे, इसके निकलने के बाद हम इनर ऑर्बिट में गए, दैट्स व्हाई अ ड्रास्टिक जंप इज़ देयर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 होंगे। नेक्स्ट, द एलिमेंट
विथ एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स टू रिस्पेक्टिवली। देखो इसके लिए मैं एक छोटा सा चीज़ बोलता हूँ पीरियोडिक टेबल में, वो आप याद रखो, कभी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला है ग्रुप 18 नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर, और ये भी हम लॉजिक से कंक्लूड करेंगे। हीलियम का सबको पता होता है 2, तो पहले लिख लो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, ये आप लिख लो, राइट। अब हीलियम 2, इसके बाद 2 बार +8 करना है, ये 8 ऐड कर दो 10 इसका आ गया, फिर +8 कर दो 18 इसका हो गया, फिर +8 कर दो 26, फिर +8 कर दो, सॉरी ओहो गड़बड़ हो गया, 2 बार 8, 2 बार 18 करना है, सॉरी ये मैंने गलती कर दिया, 18, ठीक है। अब 18 ऐड करो तो ये 36 आएगा, हाँ 36, फिर 18 ऐड करना है 2 बार 18, तो ये 54 आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद 2 बार 32, एक बार 32 + 32 करो तो इसका आ जाएगा 86, और फिर एक बार और इसमें 32 ऐड करो, 118 आ जाएगा, 118, इसको मैं कहूँगा अन ऑक्टियम, UUO से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, 32 आ गया, 118। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये सब जो रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स मैंने लिखे हैं हर नोबल गैस का, ये आप कंक्लूड कर लो, कुछ तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना, कुछ हो सकता है हायर याद ना हो। उसके बाद डी ब्लॉक, ठीक है ना, डी ब्लॉक के पहले एलिमेंट्स, जैसे 3D सीरीज़ 4th पीरियड से होता है, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ पे इसके सामने आएगा, ये स्कैंडियम होता है, ठीक है। डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट इसका 21 होता है, ठीक है। स्कैंडियम के बाद वाई, LA और एक्टेनॉइड सीरीज़ AC, इसका भी कंक्लूड करना बहुत इजी है, ठीक है। स्कैंडियम से 18 ऐड कर दो पहले, तो इसमें 18 ऐड करोगे तो वाई आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 18, 8 1 9 39। उसके बाद फिर 18 आप ऐड कर दो, क्योंकि 18 एलिमेंट इसमें भी होंगे, तो 18 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 57। इसके बाद अब देखो LA के बाद क्या होता है ना, ये ग्रुप 3 का मैं लिख रहा हूँ, ग्रुप 3 होता है, ग्रुप 3 में LA के बाद D इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से 4F सीरीज, D बोल रहा हूँ मैं, 4F 14 4F एलिमेंट होंगे। इसके बाद AC का, तो इसके लिए 32 ऐड करना होगा, क्योंकि 14 ये भी ऐड हो जाएंगे, तो 32 करने के बाद ये आ जाएगा 89, और इसके बाद आप देखोगे 14 14 5F एलिमेंट होंगे, और जितने भी 4F वाले होते हैं ना, उनका ग्रुप नंबर 3 होता है। उसके बाद आएगा ग्रुप 4, ठीक है। ग्रुप 4 LA के बाद जो भी एलिमेंट है HF होगा, तो जो HF होगा उसका एटॉमिक नंबर आप कंक्लूड कर सकते हो, 57 में 14 एलिमेंट ऐड कर दो, तो 57 + 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71, तो ये हो जाएगा 72। वैसे इसका यहाँ पे जो एलिमेंट है मुझे नाम नहीं पता क्या है, यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर कंक्लूड कर सकते हैं, इसमें पहले 14 ऐड कर दो, क्योंकि ये जो 14 एलिमेंट है हर एक के लिए एक एक, तो 14 ऐड कर दो, तो इसको जब 14 ऐड करोगे तो 103 आएगा, तो यानी यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो 104 हो जाएगा, ठीक है। इतना याद करना है। अब इससे क्या पता चलेगा मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन ना इसी से पूछे जाएंगे आपसे, F ब्लॉक के एलिमेंट से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देख लो, अब मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूँ। 104 है, 104 इसका नियरेस्ट नोबल गैस, देखो ये नंबर किसके ज़्यादा पास है, तो मुझे इसके ज़्यादा पास दिख रहा है 118 के, तो 118 से कितना कम है 104, तो आप देखो 118 से ये जो कम है 14 कम है, तो इसका जो ग्रुप नंबर है, इसका नोबल गैस का ग्रुप नंबर 18 में से जितना ये कम है ना, इसके से जितना कम है 18 कम है, एक मिनट, 14 कम है 14, 118 में से 104 माइनस करोगे तो ये आ रहा है 14, तो 14 कम है, तो इसको 14 माइनस कर दो, क्योंकि इससे 14 आपको पीछे जाना है, 104 118, ये ग्रुप 18 का है, ग्रुप 17 में जाओगे तो 117 आएगा,
ग्रुप 16 में जाओगे तो 116 आएगा। ऐसे करते 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 आपको 104 तक पहुंचना है, तो 14 पीछे जाना है। 14 पीछे जाने का मतलब ग्रुप 4, ये देखो ये लिखा हुआ भी है 104 ग्रुप 4 में है, ठीक है। अब उसके बाद 101 अब किसका पार्ट होगा, 5F का पार्ट होगा, क्योंकि 89 से लेके 89 यहाँ आप इसका पहला एलिमेंट लोगे तो ये 90 होगा, 90 से लेके 103 तक ये 5F एलिमेंट है। एंड सिमिलरली 58 से लेके 71 तक ये 4F एलिमेंट है। इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, स्टूडेंट बहुत बार इसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि 101 जो होगा इट विल बी द पार्ट ऑफ 5F एलिमेंट, यानी एक्टिनाइड सीरीज़ का एलिमेंट होगा। ये लेंथेनाइड, पहला एलिमेंट लेंथेनम होने के कारण लेंथेनाइड सीरीज़, पहला एक्टिनियम होने के कारण एक्टिनाइड सीरीज़। तो इससे हमें पता चल गया इसके बारे में, और मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि किसके बेसिस पे इसे हमें करना है। तो एक्टिनाइड एंड ग्रुप 4, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं द आयनिक रेडियस ऑफ O2 माइनस F माइनस दिस। ये तो सिंपल है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन उतना ही इफेक्टिवली रिपेल करेंगे और उतना वो दूर चला जाएगा, साइज़ लार्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाके साइज़ लार्ज होगा। तो इस पर दो माइनस चार्ज है, यानी इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन को, साइज़ सबसे लार्ज। इसमें कम, इसमें तो पॉजिटिव आ गया, अब तो ये उल्टा हो गया, प्रोटॉन का डोमिनेंस ज़्यादा हो गया, तो ये अट्रैक्ट करके साइज़ छोटा, Mg2+ और ज़्यादा छोटा। तो इस ढंग से हमने फाइंड कर लिया। या इसको अगर ईजी लैंग्वेज में आप बोलो तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या चेक किया है, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो। हर एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो चेक कर लो। जिस केस में रेशियो ज़्यादा आएगा, ये रेशियो अगर हाई होगा, ठीक है, तो रेडियस लेस होगा। हाई होने का मतलब प्रोटॉन का डोमिनेंस ज़्यादा है, और प्रोटॉन होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके साइज़ को छोटा करेगा। तो तुम इसके बेसिस पे भी कर सकते हो, या सिंपल सा लॉजिक, भाई नेगेटिव चार्ज अगर दिख रहा है, नेगेटिव आयन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, रिपेल करके उसको लार्ज कर देगा, तो बस हो गया। और क्या, ये आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर। कौन एंडोथर्मिक नहीं है नेचर वाइज? चलो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आ रहा है, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की कहानी आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या क्या स्टोरी है, देखो ये वैल्यू होता है ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा फॉर ऑल एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस, नोबल गैस को छोड़ के। नोबल गैस का होता है पॉजिटिव, क्योंकि पहले से ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो डेल्टा एच अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की आप बात करोगे तो ये नेगेटिव होगा फॉर ऑल। सिर्फ नोबल गैस के केस में डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये हो जाएगा पॉजिटिव फॉर नोबल गैस, फॉर नोबल गैस के लिए, ठीक है। तो स्टोरी नंबर 1। दूसरा चीज़ है कि इसका जो ट्रेंड होता है ग्रुप और पीरियड में, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप ईजी ग्रुप में अगर आ पाओगे, ग्रुप में, तो ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये घटती जाएगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि आप नॉन मेटल ऊपर में है और मेटल्स नीचे में है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ऊपर से नीचे, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज़ होगी। ये ग्रुप की बात हो गई। और पीरियड में अगर इधर से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी EGE, मैं EGP लिख दिया यहाँ पे, EGE, ये बढ़ता जाएगा। ये स्टोरी है ऑलवेज। बस इसके क्या एक्सेप्शन है, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, इसमें होता है NPASSB OSSETE, आगे के एलिमेंट नहीं लिख रहा मैं, FClBrIAT होता है इसके नीचे, इतने से। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा, होना क्या चाहिए कि ऊपर से नीचे कम हो रहा है, तो इस हिसाब से नाइट्रोजन का ज़्यादा और फास्फोरस का कम होना चाहिए। सिमिलरली ऑक्सीजन और सल्फ़र में भी ऑक्सीजन का ज़्यादा, सल्फ़र का कम होना चाहिए। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन का ज़्यादा, क्लोरीन का कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉस्फोरस से कम, ऑक्सीजन की सल्फ़र से कम, एंड फ्लोरीन की क्लोरीन से कम। ये है EG, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ट्रेंड।
तो इसके लिए इसको बताया जाता है कि इसका साइज छोटा है और जो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन या 6 या 7 बहुत डेंसली बहुत क्लोज रहते हैं, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके वैल्यू को कम कर देते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन, बस इतनी स्टोरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में याद रखना है। सभी का नेगेटिव होता है, सिर्फ नोबल गैस का पॉजिटिव, पहला चीज़। ठीक है, सारे एलिमेंट, ये सारे ध्यान रखना, न्यूट्रल एलिमेंट की बात हो रही है, ऐसा नहीं कोई आयन वैन नहीं ले लेना है, न्यूट्रल, ऑल न्यूट्रल एलिमेंट के लिए। और ये ट्रेंड, ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है। इसी पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं पहला कह रहे हैं नॉट एंडोथर्मिक। तो नॉट एंडोथर्मिक का मतलब वो एक्जोथर्मिक होना चाहिए, एनर्जी रिलीज़ करने वाला। तो ये तो नोबल गैस ले लिया, ये तो पहले ही मैंने बता दिया कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन के ड्यूरेशन में जो एनर्जी निकलेगी, तो ये तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये तो एंडो होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो उसको एंडो कहते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ये भी पता होना चाहिए, डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक का, और एक्सो के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो जहाँ मैंने नेगेटिव लिखा है इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट आते हैं डेल एच, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस ये नेगेटिव हो जाएगा, ये एक्सो हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। बी ऑप्शन तो टिक हो गया। सोडियम, ये आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, आपको एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ही एंडोथर्मिक हो गया। और ये तो O माइनस है, पहले से ही माइनस चार्ज है, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन देने जाओगे तो रिपेल करेगा, और रिपेल करने के कारण अगेन ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज़ करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ orbit of Li2 plus is delta R1. The difference between the radii of third and fourth of helium plus is delta R2. तो इनका रेशियो पूछा है, तो इसमें बोर्स मॉडल लगना है। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग पहले फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, तो रेडियस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। तो 0.529 को मैं R0 या A0 लिख देता हूँ, बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस इसी को कहते हैं, वो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तब सबसे पहले है Li2+ के लिए करते हैं। Li2+ के लिए थर्ड ऑर्बिट का R3 क्या होगा, तो A0 n स्क्वायर, लिथियम का n जो होगा, अच्छा n तो ये रहा ना थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर, और जेड लिथियम का 3 है, 3 पुट कर दिया तो कैंसिल हो गया, दिस इज़ 3A0। और ऐसे ही मैं R4 निकालता हूँ, तो A0 फोर्थ ऑर्बिट है, तो 4 का स्क्वायर बाई 3, इट मीन्स 16A0 बाई 3। यानी अब यहाँ पे आप माइनस कर दो, माइनस इसके जो डिफरेंस को हमने कहा है डेल्टा R1, तो डेल्टा R1 इसमें से इसको माइनस कर दो आप, तो 9/3 यानी कि ये हो जाएगा 7A0 बाई 3। रिपीट द सेम प्रोसेस, यही चीज़ आपको हीलियम प्लस के लिए करना है। तो हीलियम प्लस के लिए R3 आप निकाल लो, ये आ जाएगा A0 3 का स्क्वायर बाई 2, और R4 निकाल लो, ये आ जाएगा A0 फोर्थ ऑर्बिट है 4 का स्क्वायर बाई 2, और इसका जब आप डिफरेंस लोगे डेल्टा R2 तो ये आ जाएगा 7A0 बाई 2। तो यहाँ से जब हम रेशियो चेक करेंगे तो 2:3 का रेशियो आ जाएगा। डेल्टा R1 बाई डेल्टा R2 इट इज़ 2:3। ओके, नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 19 क्वेश्चंस हैं, तो बाकी के नए क्वेश्चन इसी वीडियो के सेकंड सीरीज़ में हम देखेंगे। द करेक्ट ऑर्डर, ये N3 माइनस है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ O2 माइनस N3 माइनस F माइनस, अभी जो क्वेश्चन आया था ये AL लिखा हुआ है, Al3+ इज़, तो ये तो हमें पता है इस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा रिपेल करके दूर भेजेगा, तो N3 माइनस सबसे लार्ज होगा, उससे कम O2 माइनस, उससे कम F माइनस, और उसके बाद बाकी जो 3 आ गए उनमें पॉजिटिव चार्ज के बेस सबसे कम पॉजिटिव Na+ में, उससे ज़्यादा Mg2+, और सबसे छोटा हो जाएगा Al3+। तो दैट्स वाई जो ऑप्शन आ जाए फॉर ए ऑप्शन। ओके, थैंक यू। इसके अदर पार्ट को भी करेंगे जिसमें 9 क्वेश्चन हमारा कवर होगा, तो एंटायर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हमारी कवर हो जाएगी।